हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड मैं निशा आज फिर से आप सबके सामने एक और अमीची कार्ट की तरफ से एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही नया प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ जिसका नाम है डिजिटल थर्मोस्टेट। ये अमीची कार्ट के अमीची स्मार्ट ब्रांड नेम के अंदर आता है और आज हम इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस, इसके वर्किंग और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं इस प्रोडक्ट में आखिर नया क्या है। सो गाइज़, ये है वो डिजिटल थर्मोस्टेट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी और ये आप प्रोडक्ट को देखिए, ये रहा वो प्रोडक्ट। इसको हम टेम्परेचर कंट्रोलर भी कह सकते हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है, इसमें 2 बटन्स आ रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहाँ पे अमीची स्मार्ट ब्रांड नेम भी लगा हुआ है एंड इसका मॉडल नंबर है AS1500। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशंस दिए हैं और हाँ, यहाँ पे जब हम आते हैं जहाँ पे हमारे वायर्स हैं वहाँ पे एक डायग्राम लगा हुआ है, वायरिंग डायग्राम। वोल्टेज मेंशन है, आउटपुट वायर्स, ये आउटपुट वायर्स हैं जो हम लोड में कनेक्ट करेंगे। ये सेंसर वायर है, इससे सेंसर, दिस इज़ द सेंसर, ये है सेंसर उसका। ये पावर सप्लाई के लिए हम जहाँ से पावर सप्लाई देंगे। सो इनपुट, आउटपुट, लोड, जो भी लोड हम इसको देना चाहते हैं एंड सेंसर। डायग्राम्स पूरा क्लियर है, यहाँ पे मेंशन्ड है। सो वायरिंग में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी वायरिंग करते हैं और फिर हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। कुछ और स्पेसिफिकेशंस की अगर इसकी बात किया जाए तो इस प्रोडक्ट का हम टेम्परेचर रेंज अगर देखें तो हम इसे -50 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसे हम सेट कर सकते हैं, -50 to 110। तो इसका मतलब कि ये दोनों ही रेंज में आएगा, लाइक कूलिंग रेंज के लिए भी है और हीटिंग रेंज के लिए भी है। दोनों ही मोड में ये काम कर सकता है। सो गाइज, अब इसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली मैंने एक बल्ब लिया हुआ है हीटिंग मोड के लिए, जिसे मैं कनेक्ट करूँगी। यहाँ पावर सप्लाई नॉर्मल पावर सप्लाई दूँगी इसे। और कूलिंग मोड के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास में नॉर्मल थोड़ा हल्का ठंडा पानी लिया हुआ है। दैट्स इट। अब मैं इसकी वायरिंग करूँगी और फिर हम इसे दोनों ही मोड में टेस्ट करके देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे सेट ऑन करूँगी। इसे पावर सप्लाई देती हूँ मैं। और ये देखिए, ये हमारा लोड था, मैंने इसे कनेक्ट किया था एंड अब अगर हम इसे देखेंगे यहाँ से, ये हमारा स्टार्ट टेम्परेचर है जो कि 25 पे ऑलरेडी सेट है और इसे प्रेस करेंगे तो हमें अपना स्टॉप टेम्परेचर दिखेगा। स्टॉप टेम्परेचर हमारा 40 है। सो अभी करंट टेम्परेचर है 32। तो ये हीट होता ही जाएगा, सेंस करता जाएगा। जैसे ये 40 पे पहुंचेगा ऑटोमेटिक पावर कट हो जाता है।
अब अगर हमें स्टार्ट टेम्परेचर सेट करना है अपने हिसाब से कि हम लाइक 25 इसमें सेट है बट कुछ और सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं इस बटन को लॉन्ग प्रेस करूँगी और यहाँ से फिर मैं सेट कर सकती हूँ। मुझे बढ़ाना है, लाइक मान लीजिए मैं इसे स्टार्ट टेम्परेचर मुझे 30 रखना है, मैं इसे 30 पे सेट करूँगी। मैंने स्टार्ट टेम्परेचर को 30 रख दिया। टेम्परेचर 33 है इसीलिए ऑफ नहीं हुआ था। अब मैं स्टॉप टेम्परेचर को भी सेट करूँगी। स्टॉप टेम्परेचर 40 है, मैं इसे 38 रखती हूँ। ओके, मैंने स्टॉप टेम्परेचर 38 रख दिया। सो मैंने स्टॉप रखा था 30 एंड स्टार्ट रखा था 30 एंड स्टॉप रखा है 38। करंट टेम्परेचर इसमें शो कर रहा है 33.7। हमारा सेंसर हीट सेंस करेगा एंड जैसे ही ये टेम्परेचर 38 हो जाता है तुरंत ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, पावर कट हो जाता है। लेट्स सी, देखते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे। आपने देखा जैसे ही टेम्परेचर 38 क्रॉस हुआ, 38 जैसे ही आएगा ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगा और हमारा लोड यहीं से बंद हो जाता है, लोड में करंट नहीं पहुंचता है। अब अगर हम इसे लाइक स्टार्ट टेम्परेचर तक ले जाएंगे, ये गर्म है, मैं इसे पानी में डाल दूंगी, ठंडा हो जाएगा एंड ये देखिए जैसे ही 30 पे आता है टेम्परेचर अपने आप लोड ऑन हो जाता है। सो स्टार्ट टेम्परेचर हमने 30 रखा, 30 से कम हुआ, 30 पे आया, स्टार्ट हो गया एंड अब ये हीट अगर होगा फिर से 38 तक पहुंचेगा, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। सो ये सेंसर से सेंस करता है एंड उसी हिसाब से हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। वैसे ये सेंसर की सबसे ख़ास बात ये भी है कि ये वाटरप्रूफ सेंसर है। अब आपने देखा मैंने इसे कम्प्लीटली वाटर में सबमर्ज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमारे सेंसर को, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं आती है। सो ये तो थी हमारी हीटिंग मोड की बात। अब इस प्रोडक्ट में ख़ास बात ये है कि ये दोनों मोड के लिए काम करता है, हीटिंग और कूलिंग। अब मैं कूलिंग मोड के लिए टेम्परेचर सेट करके दिखाऊंगी। कूलिंग मोड में हम अपना स्टार्ट टेम्परेचर जो है इसे ज़्यादा रखेंगे। मैं इसे स्टार्ट टेम्परेचर को अपने 38 रखती हूँ। मैंने स्टार्ट टेम्परेचर 38 रख दिया है। अब मैं स्टॉप टेम्परेचर को चेंज करूँगी। मैं अपना स्टॉप टेम्परेचर 30 कर रही, मतलब स्टार्ट टेम्परेचर हमने ज़्यादा रखा इस बार और स्टॉप टेम्परेचर हमने कम रखा। हमारा टेम्परेचर है 30 से कम है, स्टॉप हो गया। अब आपने देखा जैसे कि मैंने स्टार्ट टेम्परेचर को ज़्यादा रखा 38 और स्टॉप को 30 रखा हुआ है। सो अभी टेम्परेचर हमारा 30.7 है, इसलिए ये लोड ऑफ है। अब जैसे ही टेम्परेचर 38 पे पहुंचेगा ऑटोमेटिक लोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि वही हमारा स्टार्ट टेम्परेचर है। और फिर लोड ऑन रहेगा और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा, मैं कूल करके दिखाऊंगी, वैसे ही लोड हमारा ऑफ हो जाएगा। सो हम वेट करेंगे कि हमारा टेम्परेचर 38 हो जाए।
तो आपने देखा जैसे ही हमारा टेम्परेचर 38 क्रॉस करता है हमारे लाइट लोड जो है हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अब मैं इसे आपको कूलिंग करके दिखाती हूँ ये कैसे वर्क करता है। सो हम इसे हमने जो वाटर ले रखा है अपने सेंसर को हम उसमें डिप कर देंगे और ये देखिए जैसे ही टेम्परेचर 30 पे आया कूलिंग करने पे, टेम्परेचर 30 आते ही जो कि हमारा स्टॉप टेम्परेचर है, लोड स्टॉप हो गया। सो ये था हमारा कूलिंग मोड का फंक्शन। बेसिकली ये प्रोडक्ट हम दोनों ही मोड में यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी खासियत ये है कि ये डुअल वर्कर है और इस तरह से ये वर्क करता है। सो ये तो रही दोनों मोड्स के बारे में बात। अब हम आगे बात करेंगे कि हमें कैसे इसे, अगर हम टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम एडजस्ट करना चाहते हैं जो एक्चुअल शो कर रहा है, तो हम इसे कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो इस डिवाइस में सबसे अच्छी फंक्शन ये भी है कि हम इसे अपने अकॉर्डिंगली कैलिब्रेट कर सकते हैं टेम्परेचर को। सो लेट्स चेक आउट। अब हम इसे कैलिब्रेट करके देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें टेम्परेचर शो कर रहा है 33.9। तो मैं इस टेम्परेचर को अब कैलिब्रेट करूँगी। मुझे लगता है इसमें 2 का एरर है, तो मैं इसे कैलिब्रेट करूँगी। कैलिब्रेट करने के लिए दोनों बटन एक साथ दबाएंगे और जैसे ही 0 आएगा वेट करेंगे, फिर हम इसे बढ़ाएंगे। सो मैं 2 डिग्रीज और बढ़ा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। सो मैंने 2.0 पे इसे सेट कर दिया। अब हमें जो पहले टेम्परेचर था 33 था, मैंने 2.2 डिग्रीज बढ़ाया और यहाँ पे देखिए हमें टेम्परेचर 35 शो कर रहा है। सो इस तरह से हमें अगर टेम्परेचर में एरर लग रहा है तो हम इसे अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। अब मैं दोनों को दबा करके रीसेट कर देती हूँ। 0 पे कर दिया, ये ऑटोमेटिकली अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो हमने सबसे पहले देखी थी जिसमें स्टार्ट टेम्परेचर हमारा 25 था और स्टॉप टेम्परेचर हमारा 40 था। सो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे भी ला सकते हैं। हम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, इसमें कैलिब्रेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इस डिवाइस को हम वर्क करा सकते हैं जो भी हमें कंपैटिबल लगता है या जिस टेम्परेचर पे हम सेट करना चाहते हैं। सो ये था कंप्लीट सेटअप इस टेम्परेचर कंट्रोलर जो कि एक थर्मोस्टैट, डिजिटल थर्मोस्टैट है। ये AC पावर सप्लाई पे वर्क करता है, 220 वोल्ट का है और इस पे आउटपुट आप मैक्सिमम 1500 वाट तक ही दे सकते हैं। ये 1500 वाट तक वर्क करता है। एंड दिस इज़ ये इसका मटेरियल ABS मटेरियल है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। सो ब्रेकेज, हैमरिंग आप बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। प्लस इसमें फ़ीचर ये भी है कि आप इसको अपने इंक्यूबेटर्स या वॉल पे इसको आप स्क्रू से लगा भी सकते हैं। सो सेटअप के लिए भी ये बॉडी अच्छी डिज़ाइन की हुई है सेटअप करने के लिए। इस प्रोडक्ट में एक ख़ास बात और भी है कि ये प्रोडक्ट आपको 1 ईयर वारंटी के साथ मिलता है। मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम आपको दिखाया था, इसमें एक वारंटी कार्ड मिला हुआ था। तो इससे इसके प्रोडक्ट के साथ 1 साल की वारंटी मिलती है। सो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वारंटी में क्लेम कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट गाइज। ये था हमारा अमीची कार्ड का टेम्परेचर कंट्रोलर डिजिटल थर्मोस्टैट। अब मैं इसे ऑफ कर रही। सो गाइज ये था सब हमारे डिजिटल थर्मोस्टैट के बारे में। अगर आपको वारंटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या वारंटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है सो हमारे आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ से आप हमारे वारंटी रजिस्टर प्रोसीजर के वीडियो को देख सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेरी है या और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं फिर मिलूंगी एक और नए टेक्निकल प्रोडक्ट के साथ और फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड आई विश यू बी सेफ, स्टे स्ट्रांग एंड टेक केयर। बाय।